गुड मॉर्निंग क्लास। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 मैंने आपको कल आपके ग्रुप पे भेज दिया था। ठीक है, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, काफ़ी लोगों का ट्राई करना बाकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसका टेली नहीं हुआ वो अब देख लेगा क्या मिस्टेक है, और जिसने ट्राई भी नहीं किया उसने एटलीस्ट फॉर्मेट तो बना ही लिया होगा। तो हम लोग वही फॉर्मेट बना लेते हैं वापस से। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लास वन थिंग हो कि हमारे कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने दो मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, टू मेथड्स, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कितने अकाउंट्स बनते हैं? क्या? अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल। और अगर फिक्स्ड है, हाँ, दो अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अच्छा क्लास, इसमें कौन कौन पार्टनर्स है? एस और ए, सापरे एंड आपरे। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको पूरा नाम लिखना है। आपको एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। Yes, we are ready with the format now. Okay, now we'll start with the sum. आपके सम में क्या दिया है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। सापरे एंड आपरे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया है इक्वली। कैसे शेयर करते हैं? इक्वली, मतलब 1:1, जो भी प्रॉफिट आएगा आधा आधा पार्ट है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, तो आप सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? क्लोजिंग स्टॉक 23,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 23,000, और बैलेंस शीट की एसेट साइड लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 23,000। राइट, दोनों दो इफेक्ट्स दे दी। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीनरी 10%। हमारी फेवरेट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड मशीनरी 10%। ऊपर चेक करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है ट्रायल बैलेंस में, हाँ दिया है। कौन सी साइड दिया है? डेबिट साइड। डेबिट दिया है मतलब वो आपका एसेट है, क्योंकि डेबिट होता है या तो एसेट्स या तो एक्सपेंसेस। तो ये मेरा एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिया है लैंड एंड बिल्डिंग? 10,000। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला? 5%। तो 10,000 का पहले 10,000 का पहले 10 काटेंगे। ओके, तो 1,000, वो 10% हो गया। अब उसका आधा 500, तो बाहर जाएगा 9,500। राइट, बाहर जाएगा 9,500। ओके, आप मेरे साथ साथ ही लिखो, आपको पता है वो चीज़ कैसे लिखनी है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड लिखो 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 500, बाहर जाएगा 9,000, आउटर कॉलम में 9,500। अब इसका दूसरा इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 500। ओके, नेक्स्ट, अब ये वाली एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दूसरी एडजस्टमेंट बोली थी। कौन सी बोली है? मशीनरी। मशीनरी आपको डेप्रिशिएट करनी है। कितनी डेप्रिशिएट करनी है मशीनरी? मशीनरी आपको डेप्रिशिएट करनी है
10%, राइट। अब ऊपर मशीनरी आपको गिवन है, ओके। ऊपर मशीनरी ट्रायल बैलेंस में जो मशीनरी गिवन है वो क्लास कितने की गिवन है, 25,000। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब एडजस्टमेंट के आपको ट्रायल बैलेंस के ब्रैकेट में कुछ गिवन है। क्या गिवन है? ट्रायल बैलेंस में गिवन है एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 10,000। एडिशन कितना दिया है? 1 अक्टूबर 2018, मतलब 25,000 में आपने एडिशन किया। एडिशन किया मतलब नई मशीनरी खरीदी, राइट। 25,000 में आपने एक नई मशीनरी, आपने लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन का किया था, डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर किया था, ठीक है। तो हम लोग अगर बीच में परचेज करते थे मशीनरी, तो हमने वही किया। हमने क्या किया? एडिशन किया मशीनरी का। कितना एडिशन किया मशीनरी का? 10,000 एडिशन किया, मतलब नई मशीनरी खरीदी, ठीक है। कितने में खरीदी? वो 10,000। लेकिन कौन सी डेट को खरीदी? अक्टूबर 2018 को। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक गिनेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीना, राइट। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीना होता है। मतलब जो 10,000 की हमने मशीनरी खरीदी है, उस पर सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये जो 25,000 टोटल है, वो 25,000 में 10,000 उसने ऐड करके दिए हैं। देखो दिया है ब्रैकेट में, एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 10,000। आपको बोला है कि जो 25,000 ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसमें से 10,000 की मशीनरी आपने अक्टूबर में ही खरीदी है। तो 10,000 की मशीनरी पे हम लोग सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन देंगे। तो बाकी कितनी मशीनरी बच गई? 15,000 बच गई। बाकी कितनी बच गई? 15,000। 25,000 है टोटल। 10,000 की मशीनरी आपने अक्टूबर में खरीदी और बाकी 15,000 की मशीनरी आपने क्या किया है? आपके पास बाकी की 15,000 की मशीनरी बची है। 15,000 कहाँ से आया? 25 में से 10 गया तो बचा कितना? 15, राइट। तो ये जो अक्टूबर में खरीदी 10,000 की मशीनरी, उस पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन देना है? 10%। इसका 10% होता है, हाँ। तो ऐड किया ना, उसने ऐड करके दिया है ना 25,000। वो जो 25,000 का फिगर है उसमें ऑलरेडी एडेड है, तो इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। अलग करने का रीज़न है क्योंकि मुझे इस पे 6 महीने का देना है और इस पे पूरे साल का आएगा। जो मशीनरी शुरू नहीं, वो ऑलरेडी एडेड है, आपको अलग से ऐड नहीं करना, ठीक है। तो 10,000 पे 10% कितना होता है? 1,000। ये तो पूरे साल का है, हमें सिर्फ 6 महीने का देना है। इंटू 6 डिवाइड बाई 12, दैट इज 500। ये डेप्रिसिएशन आ गया कितने महीने का? 6 महीने का, राइट। अब 15,000, बाकी 15,000 पे 10% कितना होता है? 1,500। इस पे तो पूरे साल का आ गया 1,500, खत्म हो गया। तो मतलब टोटल मैंने इस पे और इस पे टोटल मिला के कितना डेप्रिसिएशन दिया? मैंने टोटल मिला के 2,000 डेप्रिसिएशन दिया। तो मैं कैसे लिखूंगी? वैसे सेम मशीनरी, यहाँ पर टोटल लिखूंगी 25,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,000, बाहर जाएगा 23,000। ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 2,000। समझ में आया? समझ में आया? सिर्फ वापस से बता रहे हैं, आपकी टोटल मशीनरी कितनी है? 25,000। वो 25,000 में से 10,000 की मशीनरी आपने अक्टूबर में खरीदी और बाकी बची हुई मशीनरी आपके पास शुरू से ही चल रही है, ठीक है। तो जो अक्टूबर में खरीदी, वो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने हैं, तो इस पे सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10,000 है, 10,000 का 10% पहले निकालेंगे, जो होता है 1,000। ये 1,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, हमें 6 महीने का चाहिए, तो इसका आधा मतलब 500।
बाकी जो बचा 15,000 वाली मशीनरी, वो 15,000 पे हम लोग पूरा 10% डिप्रिसिएशन देंगे, जो आता है 1500। उसमें ऐसा नहीं बोला था कि वो अक्टूबर में खरीदी है, सिर्फ 25,000 में से सिर्फ 10,000 वाली ही आपने अक्टूबर में खरीदी थी। तो अक्टूबर में मैंने 6 महीने का दे दिया और बाकी इस पे मैंने 1500 का दे दिया। क्लियर? तो आपका दोनों डिप्रिसिएशन टोटल मिला के 2000 आया। तो मैंने एसेट साइड मशीनरी लिखी 25,000 माइनस डिप्रिसिएशन 2000, तो आउटर कॉलम में 23,000। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? अच्छे से क्लियर? ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई थिंक आप लोग ये वर्किंग कॉपी कर लेना, बिकॉज ये वर्किंग आपको नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे कि 2000 कैसे आया तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये वर्किंग आप लोग कॉपी कर लो अभी ना। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बोलो अखंड। यस, ये आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या बोला है? क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% एंड डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बेड डेट्स। क्लास दोनों चीजें बोली। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। व्हाट इज बैड एंड डाउटफुल डेट्स? आरडीडी प्रोविजन, आरडीडी और बेड डेट्स दोनों के बारे में एडजस्टमेंट में दिया है। क्लास अगर दोनों के बारे में एडजस्टमेंट में दिया है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? उनो। ओके, टू बेड डेट्स ओल्ड प्लस बेड डेट्स न्यू प्लस आरडीडी न्यू माइनस आरडीडी ओल्ड। इसका दूसरा इफेक्ट एसेट साइड डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस बेड डेट्स न्यू माइनस आरडीडी न्यू। क्लियर? तो हम लोग ढूंढेंगे बेड डेट्स ओल्ड। बेड डेट्स ओल्ड वो कहाँ से मिलता है? ट्रायल बैलेंस में से। विल चेक इट आउट कि बेड डेट ओल्ड ट्रायल बैलेंस में गिवन है। विल चेक इट आउट, बेड डेट्स ओल्ड ट्रायल बैलेंस में गिवन है। यस, इट इज गिवन। ओके, कितना गिवन है? बेड डेट्स दिया है 1000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1000। राइट, नाउ बेड डेट्स न्यू। बेड डेट्स न्यू हमें एडजस्टमेंट्स में मिलता है। एडजस्टमेंट में चेक करो बेड डेट के बारे में। हाँ, बोला था 1000, उसमें भी 1000, तो यहाँ पर भी 1000 और यहाँ पर भी दोनों जगह 1000। आरडीडी न्यू मिलता है एडजस्टमेंट में से। एडजस्टमेंट में कितना बोला है? आरडीडी 5%। कितना बोला है? 5%। ओके, तो 5% हम लोग निकालेंगे डेटर्स पे। डेटर्स चेक करेंगे। डेटर्स कितने हैं? 40,000। यहाँ लिख देती हूँ 40,000। क्लास अब ध्यान यहाँ पर और अच्छे से, 40,000 पे डायरेक्टली निकालना नहीं है आपका। हमने देख रहे हैं कि नीचे भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, तो आपको ये चेक करना है क्या उस एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में कुछ बोला है क्या। अगर बोला है तो पहले वो सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ही मैं आरडीडी निकाल सकती हूँ, बिकॉज उसको पहले प्लस करना है इसमें और माइनस करना है बेड डेट्स में। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे। आपको दिया है कौन सी एडजस्टमेंट में? आपको दिया है सीआर एडजस्टमेंट नंबर 4, इसके बाद वाली एडजस्टमेंट में ही दिया है। गुड्स वर्थ ₹3,000 वर सोल्ड। गुड्स ऑफ ₹3,000। ये लोग ऐसे ही करते हैं कभी कभार। ये लोग क्या करते हैं? अनरिकॉर्डेड सेल्स बाद में बताते हैं हमें, ताकि हम लोग सारी मिस्टेक कर दें। ओके, ये लोग अनरिकॉर्डेड सेल्स बाद में बताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले सारी एडजस्टमेंट
पढ़नी होती है कि अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में ऊपर नीचे कहीं दिया है क्या। हाँ, हमें देख लिया हमने कि हमको 4th एज के बाद वाली एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है। तो इसके बाद वाली एडजस्टमेंट में बोला है गुड्स ऑफ ₹3000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स। मतलब आपने 3000 के गुड्स बेचे लेकिन आप उसे लिखना भूल गए, ठीक है। तो 3000 के गुड्स अनरिकॉर्डेड सेल्स SD, ठीक है, SD सेल्स में प्लस और डेटर्स में प्लस अनरिकॉर्डेड कितना 3000। ओके, तो हो गया मेरा 3000। अब मैं RDD वाला जो बाकी था मेरा वो सॉल्व करूंगी। अब RDD में कैसे सॉल्व करूंगी, 40,000 में पहले प्लस करूंगी 3000 जो हुआ 43, फिर माइनस करूंगी 1000 जो हुआ 42। अब 42,000 पे कितना परसेंट निकालना है, 42,000 पे 5%। 10 और 5% निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, हमें आता है। 1 0 कट जो हो गया 10%, 4200। और इसका अब आधा 2100, 2100। तो आपका RDD आ गया 2100। दोनों साइड RDD लिख दिया 2100। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स क्लास? ओके, तो RDD ओल्ड ढूंढते हैं। RDD ओल्ड हम लोग ट्रायल बैलेंस पे ढूंढेंगे जो दिया कितना है 400। तो अब इसको आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, ऊपर के तीनों को प्लस 2000, 3000, 4000, तो टोटल आया 4100। 4100 में से माइनस करेंगे 400 तो आपका आया 3700। इसी का डेटर्स को भी बाहर लेके जाएंगे, 40 प्लस 3 43 प्लस 1 सॉरी माइनस 1 42। 42,000 में से माइनस होगा 2100 तो आएगा 39,900। एनी डाउट्स? क्लियर अच्छे से? अब देखो मैंने साइमल्टेनियसली फोर्थ वाली मेरी एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गई थी। फोर्थ वाली एडजस्टमेंट क्या थी, गुड्स 3000 के बेचे लेकिन लिखना भूल गए, तो मैंने वो फोर्थ वाली एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर ली है, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे डायरेक्टली फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट में, दैट इज आउटस्टैंडिंग कैरेज। लेट्स सी टू इट। आउटस्टैंडिंग कैरेज, कैरेज के बारे में क्वेश्चन में दिया है क्या ट्रायल बैलेंस में? हाँ दिया है, डेबिट में दिया है। कैरेज मतलब या तो एक्सपेंसेस या तो एसेट्स। बताओ एक्सपेंस है या एसेट्स है? एक्सपेंस है। कैरेज ना इनवर्ड बोला है ना आउटवर्ड बोला है, तो हम इसका क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग इसे इनवर्ड कंसिडर करेंगे। ओके, तो ट्रेनिंग में लिखेंगे टू कैरेज कितना दिया है, कैरेज 1000। हाँ, कैरेज आउटवर्ड सेल्स में आता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है। और अगर कुछ भी ना बोला जाए तो हम उसे कैरेज इनवर्ड ही मानते हैं, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में। इफ नथिंग इज मेंशन, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, खाली कैरेज बोला है तो आपको उसे ट्रेडिंग में लिखना है, बिकॉज कैरेज, हाँ बोलो, कैरेज आउटवर्ड जो है इज रिलेटेड टू सेल्स और कैरेज इनवर्ड जो है इज रिलेटेड टू परचेज। कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेज एंड कैरेज आउटवर्ड इज रिलेटेड टू सेल्स, ठीक है। तो हम लोग ने कैरेज लिखा, उसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना 500। इसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना 500। कोई डाउट? आई थिंक क्लियर। ओके, नेक्स्ट दिया है आपको गुड्स ₹8,000 वर परचेज ऑन 31 मार्च 2019। मतलब जब साल खत्म हुआ था मेरा 31 मार्च 2019 को, तो मैंने गुड्स खरीदे थे। कितने के गुड्स खरीदे थे? 8,000 के।
एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, उसको क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। हैज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि जो मैंने 8,000 के गुड्स खरीदे थे ना, ये जो सेंटेंस उन्होंने आगे दिया है, हैज बीन इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, डजंट मैटर, वो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। चुपचाप आपने क्या बोला है, अगर मैं हिंदी भाषा में इसे ट्रांसलेट करूँ तो क्या दिया गया है कि गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज किया, बट आगे क्या बोला है, बट नॉट रिकॉर्डेड, बट लिखा नहीं है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेज, ठीक है। गुड्स खरीदे तो है लेकिन हम उसे लिखना भूल गए, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज। तो दोनों साइड पीसी मुझे याद आ गया, परचेज के लिए पीएनसी, परचेज में प्लस और क्रेडिटर्स में प्लस, परचेज प्लस अनरिकॉर्डेड। अच्छा टेल मी कितना परचेज दिया है आपको, परचेज दिया है 65,000, उसमें प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड, कितना है अनरिकॉर्डेड क्लास, कितना बोला था एडजस्टमेंट में, 8,000। अभी इसको मैं बाहर नहीं लेके जाती, क्यों, बिकॉज अगर रिटर्न्स आया तो इसी में से माइनस करूँगी फिर लेके जाऊँगी, राइट। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स में प्लस कर देते हैं, आपको क्रेडिटर्स गिवन है प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, क्रेडिटर्स कितने गिवन है क्लास, चेक करो, क्रेडिटर्स आपको क्रेडिट साइड दिखेंगे 23,000, इसमें प्लस कर देंगे 8,000, बाहर जाएगा 31,000। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स क्लास? ओके, हमारा अब तक के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रायल बैलेंस। नाउ ट्रायल बैलेंस में आपको क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले गिवन है आपको डेटर, जो हमने सॉल्व कर दिया, फिर दिया है परचेज, वो भी हमारा सॉल्व हो गया, फिर दिया है रिटर्न्स, डेबिट में दिया है, डेबिट में दिया है। अब इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, ये मेंशन नहीं किया है कि कौन सा रिटर्न्स है, लेकिन हमारे पास दिमाग है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सेल, देखो समझो, परचेज हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, तो इसका रिटर्न्स कौन से वाला होगा, इसका रिटर्न्स होगा क्रेडिट वाला, ठीक है। लेकिन ये तो डेबिट में लिखते हैं, ये तो डेबिट में दिया है आपको। सेल्स हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, तो इसका रिटर्न्स कौन से वाला होगा, डेबिट वाला। तो मुझे समझ में आ गया कि जो डेबिट में जो इन्होंने रिटर्न्स दिया है वो कौन सा रिटर्न्स है, वो सेल्स का, सेल्स रिटर्न है। समझ में आया? ऐसे आपको चेक करना है, हमेशा वो पूरा वर्ड नहीं देंगे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, आपको सिंपल चेक करना है। आप परचेज लिखते हो डेबिट साइड, तो रिटर्न्स कौन से वाला होगा, क्रेडिट वाला, ओके। आपको जो क्रेडिट में रिटर्न्स दिया है वो परचेज रिटर्न है, ओके। आप सेल्स कहाँ लिखते हो, क्रेडिट में, लेकिन उसका ऑपोजिट वाला रिटर्न्स होगा, मतलब डेबिट में जो दिया होगा वो रिटर्न्स होगा। तो मतलब मुझे जो डेबिट में दिया है वो कौन सा रिटर्न्स है, सेल्स रिटर्न। तो इसमें से माइनस कर देती हूँ रिटर्न्स, कितना है रिटर्न्स, 800 ना, ओके। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सबसे ऊपर कितना दिया ओपनिंग स्टॉक, 18,000। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग, जो हमने कर दिया था, कैरेज वो भी हो गया है, रेंट रेट एंड टैक्सेस, आपको क्या दिया है, रेंट रेट एंड टैक्सेस। क्लास जो आपका रेंट है, ओके, जो आपका रेंट है वो आपका एक्सपेंस है या आपका एसेट्स है, टेल मी, रेंट इज योर एक्सपेंस और एन एसेट्स, एक्सपेंस है, ओके। तो हम लोग यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू रेंट, आप पूरा लिख सकते हो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पूरा लिखोगे आप, कितना दिया है रेंट रेट एंड टैक्सेस, 1,000। फिर आपको दिया है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपको कहाँ दिया है, डेबिट में दिया है। तो ड्राइंग्स मतलब वो ड्राइंग्स जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाते हैं, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे।
डेबिट में लिखेंगे, क्यों? बिकॉज डेबिट में दिया है। डोंट चेंज द साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। कितना? 3000 एंड 2000, राइट। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या दिया है? सैलरी। सैलरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कितना गिवन है सैलरी आपको? सैलरी गिवन है 3200। नेक्स्ट, बेड डेट वाली एडजस्टमेंट उनो बनी थी तब पूरी सॉल्व हो गई। मशीनरी वाली एडजस्टमेंट भी हमने पूरा सॉल्व कर दिया था जब उसका डेप्रिसिएशन दिया था। एडवर्टीजमेंट आपका एसेट्स एक्सपेंस है तो जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड 4000। नेक्स्ट दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्लस मैंने आपको ध्यान हो तो एक प्रोविडेंट फंड वाला सम आया था तो मैंने लिखवाया था आपको कि प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहाँ आता है, राइट। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कहाँ आता है। खाली प्रोविडेंट फंड दिया हो तो याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपने लिखवाया होगा। यस, कोई डाउट है? ओके। क्लास प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है वर्ड हमेशा याद रखने का, इट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो एसेट साइड लिख देती हूँ पीएफ, पूरा लिखो आप, पीएफ इन्वेस्टमेंट, पीएफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है क्लास? इन्वेस्टमेंट आपको प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500। तो मैंने यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख दिया प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500। नाउ नेक्स्ट, सेल्स आप बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 85,000। मेरा डेबिट साइड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखने हैं क्रेडिट साइड। ओके, तो क्रेडिट 85,000 का सेल्स था, सेल्स आपकी इनकम है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी थी जो हमने लिख दी। सन्ड्री इनकम है, सन्ड्री इनकम क्लास इनकम है या लायबिलिटी है? वो खुद ही बता रहा है कि मैं इनकम हूँ। सन्ड्री इनकम क्रेडिट साइड दिया है। इनकम होता है या तो लायबिलिटी होता है, ये खुद ही बता रहा है कि मैं इनकम ही हूँ। ठीक है, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में बाय सन्ड्री इनकम। कितना? 2000। नेक्स्ट, कैपिटल दिया है तो मेरे पास कैपिटल अकाउंट है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कैपिटल अकाउंट है? 35, दोनों का सेम है, 35,000 एंड 35,000। नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन? प्रोविडेंट फंड। क्लास देखो, अगर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट था तो हमने उसे एसेट्स में लिखा था, राइट। ये खाली प्रोविडेंट फंड है तो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी, राइट। इन्वेस्टमेंट था तो हमने उसे एसेट्स में लिखा था। प्रोविडेंट फंड दिया है तो वो खाली लायबिलिटी। कितना? 10,000, राइट। नेक्स्ट, रिटर्न्स। अभी ये कौन सा रिटर्न्स है? अब मैं सोचूंगी कि परचेज में डेबिट में लिखती हूँ तो क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न्स, तो मतलब ये क्रेडिट में दिया है तो ये कौन सा रिटर्न्स हुआ आपका? परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न्स में कितना है? 1,500। कोई डाउट है क्लास रिटर्न्स में? क्लियर है अच्छे से? आई रिपीट वंस अगेन, सेल्स हम लोग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो इसका रिटर्न्स कौन सा होगा? डेबिट वाला। परचेज हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। तो इसका रिटर्न्स कौन से वाला होगा? क्रेडिट वाला। आया समझ में? इजी, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न, डेबिट क्रेडिट को ध्यान दो तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, रिटर्न्स हो गया। कमीशन प्री रिसीव, आई रिपीट, क्या दिया है? कमीशन प्री रिसीव। क्रेडिट में दिया है। क्रेडिट क्या होती है? या तो इनकम या फिर लायबिलिटी। अब आपसे मैं पूछ रही हूँ ये इनकम है या लायबिलिटी है? इनकम है, इनकम है।
ओके। बट क्लास, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाऊंगी। अगर मैं यहाँ पर खाली कमीशन बोलती तो वो इनकम होती। कमीशन प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड मतलब जल्दी मिल गई है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री रिसीव्ड? प्री रिसीव्ड मतलब जल्दी मिलना। तो अब कमीशन के साथ मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया, प्री रिसीव, तो वो इनकम नहीं बनी, वो बन गई आपकी लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने 12th की फीस के साथ FY, SY, TY वो सबकी फीस भर दी कि मुझे TY तक तो यहीं रहना है, तो FY, SY, TY सबकी फीस है, बीच में कोई प्रॉब्लम आया तो आपने बोला कि मैडम मुझे क्या करना है, मुझे अपना स्टडीज़ जो है मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी स्टडीज़, ठीक है, कोई घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं करना, तो क्लास में आपने जो मुझे फ़ीस दी थी वो मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे आपको चुकानी पड़ेगी, वापस से दे देनी पड़ेगी, बिकॉज आपने TY तक सिर्फ SY तक ही पढ़ा, TY आपने क्या बोला, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो जो TY की फ़ीस थी वो क्या हो गई, मेरे लिए लायबिलिटी हो गई, जो मुझे आपको वापस से देनी पड़ेगी। प्री रिसीव मतलब जल्दी मिलना। खाली वर्ड कमीशन होता, आई रिपीट, खाली वर्ड कमीशन होता तो वो इनकम थी, तो वो इनकम है, लेकिन कमीशन के आगे वर्ड उन्होंने एक और दे दिया, क्या दे दिया, प्री रिसीव। प्री रिसीव मतलब जल्दी मिल गई। अगर वो कमीशन आपको जल्दी मिल गई है तो वो आपके लिए क्या है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन गई है। आया समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट क्लास? ओके, कमीशन प्री रिसीव्ड कम्स टू योर लायबिलिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री? प्री मतलब जल्दी पे करना, प्रीपेड एक्सपेंस जल्दी पे करना, वैसे ये क्या है, प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव्ड मतलब जल्दी मिलना, ओके, मिली है इस बार, तो आपकी क्या है, लायबिलिटी। खाली वर्ड कमीशन होता तो मैं इनकम में लिखती, लेकिन खाली वर्ड कमीशन नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, कमीशन प्री रिसीव्ड दिया है। प्री रिसीव्ड मतलब आपकी लायबिलिटी। नेक्स्ट आरडीडी वाला पूरा चैप्टर मैंने एक ही बार में क्लोज कर दिया था जब उन्होंने बनाया था। कोई डाउट, एनीवन, एनी डाउट्स? पूरा ओवर नाउ। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। लेट्स सी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, दिस वन इज डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का पहले इसको बाहर लेके जाएंगे, 85 + 3 88,000, 88,000 में से माइनस करेंगे 800 तो आएगा 87,200। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,10,200, ये आपका क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,10,200। अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे, इसको बाहर लेके जाएंगे, 65,000 + 8,000 तो आया आपका 73,000। 73 में से माइनस करेंगे 1,500 तो आएगा 71,500। आया समझ में? आप माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 71,500, विल मेक अ टोटल 71,500 + 18,000 + 1,700 कम्स अप टू 91,200। यार क्लास अगेन मेरा टोटल डेबिट साइड का टोटल कम आया, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, जिसको हम लोग बोलते हैं GP। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड पे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करेंगे तो आएगा 19,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, 1,10,200। डेबिट में आया, क्रेडिट में लेके जाएंगे, बाय GP कितना है 19,000, टोटल करेंगे 19 + 2 21,000। अब डेबिट का टोटल देखेंगे, बड़ा है या छोटा है, 5 + 2 7, 7 + 3 10,
10,000, 11,000, 11, 12, 13, 14, 14 plus 14, 14 plus 4 that is 18,000, 18,000 और ये 700 और 200, 18,900। तो मेरा डेबिट साइड का टोटल आया 18,900। अगेन डेबिट साइड का टोटल छोटा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट 18,900 माइनस करेंगे 21,000 में से, सॉरी 6,600, 2,100, 21,000 में से 18,900 माइनस करूँगी, सॉरी इट इज़ 500, इट इज़ नॉट 5,000, मेरा ये दिस इज़ 500 डिप्रिसिएशन। तो आपका डेबिट साइड का टोटल आया है, आपका डेबिट साइड का टोटल है 14,400 माइनस करेंगे 21,000 में से तो आपका आया 6,600, 6,600 टोटल आ गया 21,000, राइट। तो डेबिट में आया, क्रेडिट में लेके जाएंगे, कौन से क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड क्या क्या करेंगे, इसको आधा आधा बांट देंगे, क्यों, बिकॉज बोला है इक्वली। 6,200 को आधा कर देंगे तो 3,300 बाय नेट प्रॉफिट 3,300, 3,300 विल मेक द टोटल 35,000 और 3,300 को प्लस करेंगे तो आपका टोटल आया 38,300। इसका भी टोटल आया 38,300। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला टोटल माइनस, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, 38 में से आपका 3 गया तो वापस बचा कितना, 35,300। मेरा टोटल आया 38,300। सेम 38,300 में से 2,000 गया, 36,300, तो टोटल आ गया 38,300, राइट। नाउ क्लास ये जो आपका बैलेंस है वो कौन सी साइड आया, आपका बैलेंस आया डेबिट साइड, राइट। कहाँ लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड, मतलब लायबिलिटी, कैपिटल SA जो भी आपका नाम है आप पूरा लिखेंगे, 35,300, 36,300, ओके। जो बैलेंस आया वो लिखेंगे, ठीक है। अब टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, लेट्स सी टू इट टोटल सेम आता है या नहीं। अगर मेरा टोटल सेम आया तो मतलब मेरा सम सही है। लायबिलिटी साइड का टोटल आया 1,13,900, 1,13,900। एक बार एसेट्स का भी चेक कर लेते हैं, 9,500, 23,000, 18,500, 39,900 एंड 23। तो आपका सेम आया है टोटल 1,13,900, ओके। आपका दोनों साइड का टोटल सेम है, दोनों साइड का टोटल सेम है मतलब मेरी बैलेंस शीट टेली हुई है, बैलेंस शीट टेली हुई मतलब हमारा सम सही है, ओके। हमेशा याद रखो आपकी बैलेंस शीट टेली होना चाहिए, वो भी सही अमाउंट से, तो यू विल गेट फुल मार्क्स, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। इस सब में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। मैं आपका सेशन अभी ही एंड कर रही हूँ, कल आपका सेम टाइम पे लेक्चर रहेगा, ओके। एंड इस सब में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो।